नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा दिलचस्प लेख लगा है। शीर्षक है सरल भक्ति, जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग। सरल भक्ति। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से ये सरल भक्ति आखिर है क्या चीज, और कैसे ये मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सकती है। बिल्कुल। तो लेख शुरू होता है सीधे गीता के श्लोक 6 और 7 से, अध्याय 12 के, जी। जहां कृष्ण का एक बहुत बड़ा वादा है। वो कहते हैं, जो मुझ में ही मन लगाकर पूरी तरह समर्पित होकर मुझे भजते हैं, हाँ। मैं उनका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मतलब जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक तरह की सीधी गारंटी है ना? सुनने में तो जबरदस्त गारंटी लगती है। हाँ, गारंटी समझिए। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है, पूरी तरह समर्पित होकर भजना। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ पूजा करना? नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये है पूरी निष्ठा, अटूट श्रद्धा। अच्छा। यूं समझिए कि अपना सब कुछ, अपना पूरा भरोसा भगवान में डाल देना। और फिर कृष्ण खुद कहते हैं कि वो ऐसे भक्तों के उद्धार करने वाले हैं। रक्षक। हाँ, रक्षक। वो उन्हें इस जन्म मरण के जो अंतहीन सागर है ना, उससे बाहर निकालेंगे। ये सीधी जिम्मेदारी लेना है। ये बात तो साफ हुई कि समर्पण और भगवान का वादा। जी। पर लेख में एक और बात कही गई है। वो इसे सरल, मधुर और प्रभावशाली बताते हैं। अच्छा, सरल और मधुर। हाँ, अब मुक्ति जैसा इतना बड़ा लक्ष्य और रास्ता सरल और मधुर, ये बात थोड़ी मतलब चौंकाती है। सही बात है, क्योंकि अक्सर तो लगता है कि आध्यात्मिक रास्ते बड़े कठिन होते हैं, तपस्या वाले। बिल्कुल। तो ये सरल और मधुर कैसे हो सकता है? देखिए, सरल शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें फोकस जटिल ज्ञान या कर्मकांड पर उतना नहीं है। अच्छा, तो किस पर है? इसका मुख्य केंद्र है भाव, श्रद्धा, सीधा भगवान से एक कनेक्शन। मतलब बहुत सारे नियम कानून या योग्यताएं नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। और मधुर होने का मतलब शायद इसके भावनात्मक पहलू से है। भावनात्मक पहलू जैसे भक्ति में अक्सर प्रेम होता है, एक आनंद होता है, एक निजी जुड़ाव महसूस होता है भगवान से। तो वो यात्रा बोझिल नहीं लगती, बल्कि सुखद लगती है। अच्छा, मतलब ये डर या कर्तव्य वाली साधना नहीं, प्रेम वाली भक्ति है। हाँ, कुछ ऐसा ही। प्रेम और आनंद इसके जरूरी हिस्से हैं, इसीलिए मधुर है। समझी। तो ये रास्ता दिमागी कसरत से ज्यादा दिल का मामला है। हाँ, कह सकते हैं, काफी हद तक। और प्रभावशाली क्यों है वो तो साफ ही है। क्योंकि कृष्ण ने खुद वादा किया है। बिल्कुल, स्वयं कृष्ण ने परिणाम की यानी मुक्ति की गारंटी दी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये भक्ति को मुक्ति का एक सीधा और सबके लिए उपलब्ध रास्ता दिखाता है। सुलभ साधन। हाँ, सुलभ। शायद उन लोगों के लिए ज्यादा आसान जिन्हें ज्ञान की गहराइयों में जाना या कर्मों का बारीक हिसाब रखना मुश्किल लगता है। ये जैसे मोक्ष के लिए एक यूनिवर्सल पास जैसा है। तो कुल मिलाकर ये लेख कह रहा है कि सरल भक्ति मतलब ईश्वर पर अटूट भरोसा और प्रेम रखो, और वो तुम्हें इस जन्म मृत्यु के जाल से निकाल लेंगे, रास्ता सीधा, सुखद और असरदार। जी हाँ। और बचाने वाले खुद कृष्ण। हाँ, ये नजरिया यकीनन उन लोगों को काफी राहत दे सकता है जो अध्यात्म को बहुत जटिल या मुश्किल समझते हैं। बिल्कुल सही कहा, राहत तो देता है। पर यहीं से एक और दिलचस्प सवाल भी उठता है मन में। क्या? कि भक्ति का ये जो सरल कहा जाने वाला मार्ग है, इसकी तुलना अगर हम ज्ञान योग या कर्म योग जैसे दूसरे रास्तों से करें, हाँ, जो शायद ज्यादा जटिल माने जाते हैं। हाँ, तो ये सरल मार्ग उनके सामने कैसे टिकता है? क्या इसकी सरलता का मतलब है कि इसमें गहराई कम है? अच्छा सवाल है। या फिर ये अपने आप में एक अलग तरह की गहराई लिए हुए है, शायद भावनात्मक गहराई? क्या सरलता यहाँ कमजोरी है या असल में यही इसकी ताकत है? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए।